पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई था बिहार शिक्षक लेकर। टीआरई 1 की बात करें या फिर 2 की बात करें, 3 का सुनवाई नहीं था। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि क्या सर टीआरई 1, 2 और 3 तीनों का सुनवाई था, तो नहीं। कौन कौन से केस की सुनवाई था कल, और कल ही कुछ बड़ा होने ही वाला था पटना उच्च न्यायालय में केस को लेकर, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बड़े वकील आए हुए थे, जिसमें दिनेश कुमार तिवारी जी जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही आपके मेनन मिश्रा जी जो कि इंडिया बार काउंसिल के जो भी अध्यक्ष है, यानी कि पूरे इंडिया में बार काउंसिल के अंतर्गत जितने भी एडवोकेट होते हैं, लाइसेंस होता है, जितने भी वकील होता है, तमाम लोगों का लाइसेंस होता है, उनके वो अध्यक्ष है पूरे इंडिया का। तो वो भी आए हुए थे, यानी कि दोनों वकील आए हुए थे कल पटना उच्च न्यायालय में। क्या कुछ हुआ हम इसके बारे में भी बात करें। आर्थिक अपराध इकाई का जो भी है जो जांच चल रही थी, उसका रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। कौन कौन इसमें संलिप्त है, किस किस पेपर में धांधली हुआ है अभी तक के हिसाब से, और इसका मुख्य मास्टरमाइंड कौन है। लगभग 68 दिनों तक जांच चली, आप लोग भी जानते हैं। पिछले 15 तारीख को जो पेपर हुआ था टीआरई 3 का, उसी से पहले यानी कि 15 तारीख के बाद ये जांच पड़ताल चालू हो गया था। मैं कह सकता हूं कि 15 तारीख से एक दिन पहले 14 तारीख का रेड पड़ा। 14 तारीख के सुबह में पेपर जब हजारीबाग में जो भी है पेन ड्राइव के माध्यम से रटाया जा रहा था तमाम स्टूडेंटों को, तो उसी बीच 266 कैंडिडेटों को पकड़ा जाता है। 266 कैंडिडेटों को पकड़ने के बाद उसी वक्त से जो भी है जांच पड़ताल जो भी है चालू हो जाता है बीपीएससी टीआरई 3 का, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा। इन तमाम मुद्दे को हम डिटेल में बात करें। मेरा नाम है विकी गोयल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। आगे बढ़ने से पहले वही बात, एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कह रहे हैं कि जिनकी नौकरी हो गई है वो कह रहे हैं कि कुछ फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, कि उनकी अपनी सोच है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हुआ है फर्जीवाड़ा, जो कर रहे हैं नौकरी वो भी कह रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। देखिए एमबीबीएस के एक छात्र शिव कुमार हैं, शिव या फिर डॉक्टर शिव कुमार आप कह सकते हैं, वही मास्टरमाइंड पाए गए हैं। पिछले 68 दिनों से ये आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जो है जांच चल रही है। ये आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच में लगभग 279 यानी कि 68 डेज से ये जांच पड़ताल जारी है। 68 दिनों से जांच चल रही है, जिसमें 279 कैंडिडेटों को लगभग, चाहे जिस भी माध्यम से पकड़ा गया हो, चाहे छापेमारी के दौरान अरेस्ट किया गया हो, जिसमें आप देखेंगे कि हजारीबाग में जब प्रथम दिन जब जांच रेड पड़ी थी तो 266 कैंडिडेटों को पकड़ा गया था। और तमाम प्रकार से पिछले कुछ दिन पहले भी आप देखेंगे कि उज्जैन शहर से लगभग 5 कैंडिडेटों को पकड़ा गया, जिसमें जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव कुमार है वो भी पकड़े गए थे। तो मिला जुला के टोटल कहा जाए तो 279 कैंडिडेट को अभी तक के हिसाब से पकड़ा गया है, और सारा चीज का जो भी है रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई जो है वो दे दी है, मतलब गवर्नमेंट को दे दी है। अब इसमें क्या कुछ आगे हो सकता है ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या हो सकता है रिपोर्ट में, क्या कुछ कहा गया है। देखिए बिहार हो या फिर झारखंड हो या फिर उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से ये लिंकअप जुड़ा हुआ है। ये बात आर्थिक अपराध इकाई खुद स्वीकार किया है। और हाँ, शिक्षक बहाली की जो पेपर हुआ था टीआरई 3 का, वो 14 तारीख को पेपर लीक नहीं हुआ था। 15 तारीख को एग्जाम था, 14 तारीख को रात में ही रेड पड़ता है आर्थिक अपराध इकाई द्वारा, 266 कैंडिडेटों को जो अरेस्ट किया जाता है। अब जो शिव कुमार जो है मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि शिव कुमार है, उनके द्वारा कहा गया है कि देखिए आज के न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो कहा गया कि भाई ये एक दिन पे पहले पेपर आउट नहीं हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक दिन पहले जो है ये पेपर आउट हुआ था। कब? एग्जाम से एक दिन पहले पेपर आउट हुआ। तो ऐसा नहीं है, 3 दिन पहले पेपर आउट हुआ था, यानी कि 15 तारीख को अगर एग्जाम था तो उससे 3 दिन पहले यानी कि 11-12 तारीख को ही पेपर आउट हो गया था। मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर। आप देख सकते हैं ये कई कहने सुनने वाली बातें नहीं, ये न्यूज़पेपर में भी आज आपको दिया गया है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो आप पिछले दिनों देखेंगे कि कांस्टेबल की जो एग्जाम हुआ था, वो कांस्टेबल की एग्जाम में भी धांधली हुआ था, और इन्हीं के द्वारा हुआ है। मास्टरमाइंड यही है, शिव कुमार जी हैं, इनके द्वारा ही कहा जा रहा है कि ये वहां भी संलिप्त थे, आरोपी पाए गए हैं। जो भी है उत्तर प्रदेश पुलिस में का, वहां भी एग्जाम रद्द हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस और ARO का एग्जाम रद्द हुआ। कब क्यों रद्द हुआ? क्योंकि वहां के स्टूडेंट जो हैं रास्ते पर उतर गए, तब रद्द हुआ, नहीं तो वहां के गवर्नमेंट जो है वो भी रद्द नहीं कर रही थी। तो अब ये भी मानी है कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षाएं हुआ था उसमें भी धांधली हुआ। बिहार पुलिस कांस्टेबल की कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसका रीशेड्यूल कर दिया गया, फिर से एग्जाम होने वाला। आप लोग जानते हैं 21,753 जो सीटों के लेकर जो वैकेंसी आया था, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 21,000 से अधिक सीटों पर जो वैकेंसी आया था, उस वैकेंसी का री एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम में भी इनकी संलिप्तता पाई गई, यानी कि मैं कह सकता हूं
बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, 2017 में नीट का पेपर हुआ था, यूजी नीट का, जो अभी रिसेंटली में कुछ दिन पहले भी धांधली हुआ है यूजी नीट में, तो 2017 में हुआ था, उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। उसके बाद तमाम प्रकार के और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ये कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर कह सकते हैं, इसलिए राष्ट्रीय नहीं, सॉरी माफ कीजिए, अंतर्राज्यीय स्तर, यानी कि बिहार के हैं लेकिन आप वो अपने आस पड़ोस या जैसे कि उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, हर जगह इनकी संलिप्तता पाई गई है और लगभग हर एग्जाम में ये इन्वॉल्व रहे हैं। अब देख सकते हैं अब क्या होता है, अब गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर चली जाते हैं। गवर्नमेंट ये जो आर्थिक अपराध इकाई है अपना रिपोर्ट सौंप दी है गवर्नमेंट को कि भाई किस किस लेवल तक ये पहुंच है और किस किस एग्जाम में इनकी धांधली हुआ है। लगभग जितने भी एग्जाम हुआ है हर एग्जाम में इनकी संलिप्तता पाई गई है। लगभग एग्जाम में आप खुद सोच सकते हैं, लगभग 4-5 स्टेट भी है, वो स्टेट से भी इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और जो भी एग्जाम अभी तक हुआ है हर एग्जाम में इनकी संलिप्तता पाई गई है। अब क्या कुछ होता है ये गवर्नमेंट तय करेगी। अब देखिए कल पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाला था, जो सुनवाई पटना उच्च न्यायालय में होने वाला था कल किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज मुझे कल समझ में आया है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ बैठा, वही दिनेश कुमार तिवारी जी जो सीनियर लॉयर हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, पटना में आए थे केस लड़ने के लिए। कल ही उनका मॉर्निंग में फ्लाइट लैंड किया था पटना में। और साथ ही मेनन मिश्रा जी, जो मेनन मिश्रा जी को तो आप लोग खैर जानते ही होंगे, मेनन मिश्रा जी हैं इंडिया बार काउंसिल के जो भी अध्यक्ष है, पूरे इंडिया का बार काउंसिल के अध्यक्ष है, चाहे वो पटना का हो या फिर दिल्ली का हो, हर जगह का एक ही बार काउंसिल के अध्यक्ष एक ही लोग होते हैं, वही मेनन मिश्रा जी हैं। वही आए हुए थे, मेनन मिश्रा जी भी आए हुए थे। जब मुलाकात किए तो एक ही चीज़ समझ में आया कि देखिए भाई एक डेट है, मैं भूल रहा हूँ वो डेट मैं आप लोग को अभी बताऊँगा, अगस्त 2023 एक डेट मुझे बताया गया था, मैं लिख लिया था ताकि मैं भूल ना पाऊँ। और जस्ट आप लोग वेट कीजिएगा प्लीज़। कल मैं टेलीग्राम में मैं वो मैसेज भी कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर है एडवोकेट उनके द्वारा मुझे बताया गया था अगस्त 2023। यस, अब कितना अगस्त है थोड़ा देख लेने दीजिए 1 मिनट। आप लोग अगर टेलीग्राम में होंगे तो आप लोगों को कल ही मैसेज मिल गया होगा कि क्या कुछ है सुनवाई। देखिए अभी कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, सुनवाई हुआ ही नहीं तो कहना बड़ी बेवकूफ़ाना है, लेकिन क्या हो सकता है ये थोड़ा सुन लीजिए आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर इतने बड़े सीनियर लॉयर हैं और वो पटना उच्च न्यायालय में लड़ने के लिए आते हैं और वो दावा करते हैं। देखिए अगस्त 2023 डेट तो मुझे ध्यान में नहीं है, बट मोटा मोटी मान के चलिए कि अगस्त 2023 के बाद जितनी भी बहाली आई है उसके लेकर जो भी है परेशानी हो सकता है, कोर्ट ऑफ कंटेंट लग सकता है बिहार सरकार जो भी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर। कोर्ट ऑफ 11 अगस्त 2023 के बाद जितनी भी वैकेंसी हुआ है उस पर कोर्ट ऑफ कंटेंट लग सकता है, क्योंकि जब ये नियमावली को इनवैलिड करार किया गया था, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लॉयर साहब के द्वारा ही बताया गया था, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, ना ही पटना उच्च न्यायालय के लॉयर हूँ, ना ही सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इनके द्वारा कहा गया कि अगस्त 2023 के बाद जितनी भी वैकेंसी जो फुलफिल बिहार में हुआ है जो गवर्नमेंट की है, ये किसी भी स्तर से वैलिड नहीं है, इसलिए क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेंट पे लगाया जाएगा। और ये जब अनवैलिड था उस समय भी, अगर आप शुरू से न्यूज़ से जुड़े होंगे तो उस समय भी कहा जा रहा है कि जब अनवैलिड को सुप्रीम कोर्ट कर दी थी, एक तरफ जो भी है मैं बात करूँ नियमावली 2023 को लेकर हो या फिर आप देखेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड के मुद्दा को लेकर हो, तो इन जब मुद्दा को लेकर जब बाहर कर कोटा जो भी है इनवैलिड करार किया गया तो फिर किस बेस पे बहाली की। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अभी तुम बहाली नहीं कर सकते हो, स्टे नहीं, स्टे के मतलब होता है बहाली को रोक देना, वो बोली कि ठीक है बहाली नहीं हो सकता है। 2023 नियमावली में बहुत बार परिवर्तन हुआ था। साथ ही आप देखेंगे कि ये जो बीएड वर्सेस डीएड का जब सुनवाई हुआ था तो उसके बाद इनवैलिड करार कर दिया गया था विज्ञप्ति को ही, क्योंकि विज्ञप्ति में बीएड और डीएलएड को इक्विवेलेंट करार किया गया था तो इनवैलिड करार किया गया। अब वही विज्ञप्ति के बेस पे नौकरी दिया गया तमाम लोगों को, यानी कि जिस विज्ञप्ति को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड करार करती है कि बीएड और डीएलएड इक्विवेलेंट जो किया गया वो सही नहीं है, इसे इनवैलिड करार किया जाता है, वही जो भी है विज्ञप्ति में जो भी है वैकेंसी फुलफिल भी किया जाता है। तो इन तमाम मुद्दे के ऊपर विस्तार से इसके बारे में डिटेल में वकील साहब भी बता पाएंगे। आप लोग का अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आया तो मैं वकील साहब को भी लाइव में लेने का प्रयास करूंगा। किसी कारणवश कल मैं उनका बाइट नहीं ले पाया, काफ़ी ज़्यादा वहाँ क्राउड था, भीड़ भाड़ था, इसीलिए नहीं ले पाया, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो मैं उनको लाइव में जोड़ लूँगा। चाहे बात करूँ दिनेश कुमार तिवारी जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है वो, या फिर जो मैं कहूँ बार काउंसिल के अध्यक्ष जो मेनन मिश्रा जी हैं, मैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो।
खैर शायद आप लोग समझ गए होंगे ये आर्थिक अपराध इकाई का जो रिपोर्ट आया है वो, या फिर इन जो भी है कल क्या कुछ हुआ पटना उच्च न्यायालय में। लेकिन थोड़ा बहुत अगर इन लॉयर के मुताबिक अगर मैं चलूँ, जिस प्रकार इन्होंने बताया कल जिस प्रकार इन्होंने बताया लॉयर साहब, वकील साहब, उसके मुताबिक बहाली जो है काफ़ी अधर में है। और मैं बार बार बोलते ही आ रहा हूँ, सही चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ, डरना न डरना ये आपके ऊपर डिपेंड है कि डरे या ना डरे, जो हकीकत है वही मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो शायद आप समझ गए होंगे। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा, और जुड़ने के लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड बने हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये कल अब सुनवाई नहीं हुआ तो इसकी अपडेट ये गर्मी छुट्टी के बाद ही अब लेके चलिए, क्योंकि कल जब सुनवाई नहीं हुआ तो बहुत जल्द जो भी है सारे कोर्टों में छुट्टी, गर्मी की छुट्टी मिलने वाला है, स्कूल में भी मिलने वाला है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो गर्मी की छुट्टी मिलने के बाद अब ये अभी सुनवाई नहीं होगा। धन्यवाद।